आज हम ना एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जो शायद कई लोगों के मन में चुपचाप चलता रहता है। सवाल यह है कि क्या ये जिंदगी सच में मेरी है या मैं इसे बस दूसरों के लिए जी रही हूँ। आज की ये पूरी बातचीत इसी बारे में है। खुद को चुनना और अपनी उस खोई हुई पहचान को फिर से पाना। तो चलिए एकदम सीधी बात करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के इस कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये बातें थोड़ी चुभें, लेकिन देखिए, बदलाव की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो हमेशा सच्चाई को हिम्मत से स्वीकार करना ही होती है। तो सबसे पहले ना उस जड़ तक चलते हैं जहां से ये सारी मुश्किलें असल में शुरू होती हैं। मतलब आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें हमारे ही सपनों को पूरा करने से रोक देती है। ये सवाल न जाने कितनों को अंदर ही अंदर परेशान करता होगा। हम अपने सपने जानते हैं, हमें पता है हमें क्या चाहिए, फिर भी उन्हें पूरा करने में खुद को इतना लाचार क्यों पाते हैं? इसका जवाब ना हमारी एक बहुत ही गहरी आदत में छिपा है। और वो आदत है निर्भरता का जाल। होता क्या है ना कि हमें दूसरों से सहमति और इजाजत लेने की इतनी आदत पड़ जाती है कि हम एक्शन लेने के बजाय रिश्तों, समय या फिर हालातों को दोष देने लगते हैं। जबकि सच तो यह है कि बदलाव की असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छिपी होती है। ये बात कितनी सच है ना? खुद को बनाने में, अपनी पहचान की सीढ़ी पे चढ़ने में हमेशा जोर लगता है, हिम्मत लगती है। लेकिन दूसरों की उम्मीदों पे टिके रहना या हालात के आगे बस हार मान लेना, वो तो नीचे गिरने जैसा है। और गिरना तो हमेशा ही आसान होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो निर्भरता का जाल है, ये आखिर किस सोच पर टिका है? इसकी जड़ क्या है? असल में ये एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही खोखली और गलत सोच पर टिका हुआ है। यहां पर ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो सोच है जो हमें शायद बचपन से सिखाई जाती है, अगर मैं दूसरों को खुश रखूंगी तो मैं भी खुश रहूंगी। लेकिन दूसरी तरफ है सच्चाई, जो कहती है कि ये जो हिसाब किताब है ना, ये असल में बिल्कुल उल्टा काम करता है। और इस उल्टे हिसाब पर चलने का नतीजा क्या होता है? ये एक धीमे जहर की तरह काम करता है। देखिए कैसे। पहले साल में करियर पीछे छूट जाता है, दूसरे साल आते आते अपनी ख्वाहिशें ही दम तोड़ देती हैं, तीसरे साल तक सेहत जवाब देने लगती है, और चौथे में जो थोड़ा बहुत आत्मसम्मान बचा होता है वो भी खत्म, और पांचवें साल तक तो जिन रिश्तों को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था वो भी बिखर जाते हैं। और सोचिए 5 साल बाद जब आईने में अपना ही चेहरा दिखता है ना, तो वह आत्मविश्वास से भरी, सपनों को जीने वाली इंसान कहीं नजर ही नहीं आती। पहचान जैसे पूरी तरह से मिट चुकी होती है। तो अगर खुद को भूल जाना महानता नहीं है, तो फिर असली महानता क्या है? चलिए अब इस सोच को जड़ से बदलते हैं और महानता के असली मतलब को समझते हैं। देखिए, समाज हमें अक्सर एक झूठी महानता का पाठ पढ़ाता है कि घर को एकदम परफेक्ट रखो, सबकी जरूरतों को खुद से पहले रखो। लेकिन सच्ची महानता वो इन सब में नहीं है। वो है खुद के लिए आवाज उठाने में, अपने सपनों को पंख देने में और अपनी तरक्की को सबसे ऊपर रखने में। तो इस बात को ना एकदम गांठ बांध लेना चाहिए। असली महानता चुपचाप सब कुछ सहते जाने में बिल्कुल नहीं है। असली महानता तो अपने हक के लिए समाज के बनाए नियमों के खिलाफ जाकर खड़े होने की हिम्मत में है। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी वजहों को जाना। अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो हिस्सा जो हमें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। और इसका जो समाधान है ना, वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि बहुत सीधा और शक्तिशाली है। दूसरों की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपनी जिम्मेदारी लेना सीखनी होगी। खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। और सबसे बढ़कर हर हाल में खुद को चुनना होगा। और इसकी शुरुआत करना, पता है, उतना मुश्किल भी नहीं है। ये एक सीधा साधा एक्शन प्लान है जिसे आज से अभी से शुरू किया जा सकता है। पहला कदम, मेरे पास वक्त नहीं है जैसे बहाने बनाना बंद। दूसरा, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें जो सोच को एक नई दिशा दें। तीसरा, अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखें। चौथा, अपनी खुशियों के लिए किसी और की इजाजत का इंतजार ना करें। और हाँ, पांचवा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी की भी पहचान सिर्फ बिना वेतन वाली नौकरानी तक सीमित नहीं हो सकती। हर इंसान एक करियर बनाने का, अपने उपलब्धियों के लिए याद किए जाने का और इस दुनिया को घूमने देखने का हकदार है। ये सिर्फ सपने नहीं है, ये हक है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो बस इतना सा है। गर्व इस बात में नहीं है कि दूसरों के लिए कितना बलिदान दिया, बल्कि इस बात में है कि अपने लिए क्या किया। असली गर्व तो इस बात में है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद किसी ने खुद को चुना। और आखिर में बस एक सवाल जिसे हम सब खुद से पूछ सकते हैं, अगर जिंदगी हमेशा दूसरों की शर्तों पर ही जीनी है, तो वो अपनी कैसे हुई? वो तो एक उधार की जिंदगी हुई ना। तो सवाल ये है कि आखिर कब तक?